हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में उसका मतलब है जैसे a प्लस बी बराबर सी। मतलब अगर दो इंटीजर्स को हम प्लस करें तो हमें जो आंसर मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, एक इंटीजर मिलेगा। जैसे -6 + 3, इन दोनों को मैं प्लस करूँगा, दोनों इंटीजर हैं। इन दोनों को मैं अगर मैं प्लस करूं तो मुझे क्या मिलेगा, -3। क्यों? क्योंकि माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। बड़े में से माइनस होगा और बड़े से पहले किसका साइन है, नेगेटिव का। तो इसलिए यहाँ क्या आया है, -3, जो कि एक इंटीजर है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ वेरीफाई हो गई एडिशन में। फिर बात आती सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन में कि अगर दो इंटीजर को माइनस करें तो हमें आंसर क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। a - b = c, मतलब -20 और -11 ये दो इंटीजर हैं। अगर इन दोनों को मैं माइनस करूँ, ये है माइनस का साइन, तो क्या होगा, -20 माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आएगा +11। -20 + 11 क्या होगा, -9, जो कि एक इंटीजर है। तो ये यहाँ भी वेरीफाई हो गई। फिर आता है मल्टीप्लिकेशन में। इसका मतलब हुआ कि दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमें क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। जैसे -6 × -3, तो क्या आंसर आया, 18 पॉजिटिव का। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है, प्लस, इसलिए। फोर्थ है डिवीज़न। डिवीज़न में क्या होता है, अगर दो इंटीजर को हम डिवाइड करें तो हमें आंसर क्या, इंटीजर मिलेगा। ये मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। जैसे अगर a की वैल्यू 6 है और b की वैल्यू है 2, अगर मैं इनका डिवाइड करूँगा तो क्या आंसर मिलेगा, 3। बट बाई चांस अगर a क्या हो, 7 हो और b क्या हो, 3, क्या अब इनका डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 7/3, मतलब 7/3। क्या 7/3 एक इंटीजर है? नहीं है ना। क्यों? क्योंकि इंटीजर क्या होता है, होल नंबर होते हैं जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो ये इंक्लूड होते हैं इंटीजर्स। ठीक है, और फ्रैक्शनल कंपोनेंट में नहीं होते, और ये फ्रैक्शन फॉर्म में ही आ रहा है। तो इसलिए क्या है, जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में तो वेरीफाई है, बट डिवीज़न में वो अपने आप को वेरीफाई नहीं करती। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन बट नॉट अंडर डिवीज़न। ठीक है, फिर है सेकंड प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये है, अगर दो इंटीजर को हमने प्लस किया और अगर मैं इनके ऑर्डर चेंज कर दूं, मतलब जैसे पहले मैंने किया a + b, फिर बराबर होता है b + a के। मतलब जैसे a + b हमने प्लस किया दो इंटीजर को, फिर मैंने इनके ऑर्डर चेंज कर दिया। मतलब जैसे b को मैं पहले लिख लिया और फिर उसके बाद मैंने a को लिखा। ठीक है, जैसे 2 + 4 क्या होता है, 6, और फिर अगर मैं बोलूँ 4 + 2 फिर भी वो 6 होगा। मतलब नंबर को मैंने उनके ऑर्डर को चेंज कर दिया, पर आंसर में कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, पड़ा ना। ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी हम देखते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न में कहाँ का वेरीफाई होती है। सबसे पहले आता है एडिशन का। जैसे एक एग्जांपल देख लो, जैसे एक +5 है, ये है -7, इन दोनों को प्लस किया, क्या मिला आंसर, -2। फिर मैंने इनके ऑर्डर चेंज कर दिए, मतलब सबसे पहले फिर मैंने -7 लिख लिया, प्लस फिर 5 लिखा। -7 और 5 क्या होगा, 2 ही आएगा माइनस का। तो -2 इसको भी सॉल्व करके आ रहा है, तो -2 इसको भी सॉल्व करके आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमने यहाँ ऑर्डर चेंज कर दिए तो आंसर में कोई इफेक्ट पड़ा, नहीं पड़ा। तो इसलिए ये प्रॉपर्टी यहाँ क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। फिर हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। मल्टीप्लिकेशन का भी मतलब यही है कि दो इंटीजर को हम मल्टीप्लाई करें और फिर हम उनके ऑर्डर चेंज कर दें तो आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे a × b बराबर b × a। जैसे 4 × 3 क्या होता है, 12, 3 × 4 क्या होता है, 12। तो यहाँ पे भी ये प्रॉपर्टी क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। ठीक है, एक नेगेटिव साइन वाला देख लो कोई एग्जांपल, जैसे -15 × -3 क्या होगा, 45। और फिर मैं ऑर्डर चेंज कर दूँ, मतलब पहले मैं -3 लिख दूँ फिर -15, फिर भी क्या आएगा आंसर, 45। तो यहाँ पे भी वेरीफाई हो गई। फिर आता है सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में ये प्रॉपर्टी वेरीफाई नहीं होती। वो क्यों, वो आप यहाँ एग्जांपल देखो, a - b इज़ नॉट इक्वल टू b - a। मतलब 4 - 6 किया मैंने तो मुझे क्या मिलेगा आंसर, -2। बट अगर मैं ऑर्डर चेंज कर दूँ, मतलब पहले मैं 6 लिखूँ फिर मैं 4 को माइनस करूँ, तो फिर मुझे क्या मिलेगा, 2। यहाँ पे आंसर आ रहा था -2, यहाँ पे आ रहा है 2, क्या ये बराबर हैं, नहीं है।
तो इसलिए सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी वेरीफाई नहीं हुई। ऐसी सेम डिवीज़न में है, जैसे 6 डिवाइडेड 2 किया तो 3 आंसर आएगा, बट अगर पहला नंबर 2 है फिर 6 है तो आंसर किस में आएगा, फ्रैक्शन में। तो ये इंटीजर तो आया ही नहीं है, और फिर इंटीजर आप अभी छोड़ो, नंबर ही इक्वल नहीं आया, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 1/3 आ रहा है, तो डिवीज़न में ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हुई नहीं हुई। इसलिए हम कह सकते हैं कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। इंटीजर्स के लिए एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन क्या है, कम्यूटेटिव हैं, बट सब्ट्रैक्शन डिवीज़न नहीं है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर रहे हैं, बट सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में ये वेरीफाई नहीं कर रहे। ठीक है, ये मैंने लिख ही दिया था कि एडिशन में a + b = b + a और a × b = b × a। फिर आती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इज जीरो एन आइडेंटिटी प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर ऑल्सो स्टेट यस और नो लुकिंग एट द गिवन पैटर्न। सिंपल आप समझो, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी वो होती है कि ज़ीरो किसी भी इंटीजर में अगर हम ज़ीरो प्लस करें तो हमें वही इंटीजर मिलेगा। ठीक है, या फिर हम पहले ज़ीरो लिख लें, फिर किसी नंबर में इंटीजर में हम प्लस करें, फिर भी आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, मतलब कहने का मतलब इसमें यह है एडिशन में कि ज़ीरो किसी इंटीजर में प्लस होता है, चाहे हम उसे पहले लिखें चाहे बाद में लिखें, आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर बात आती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी की मल्टीप्लिकेशन में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ ज़ीरो था, यहाँ पे ये है कि किसी भी इंटीजर में हम 1 का मल्टीप्लाई करें, सिर्फ 1 का, -1 की बात नहीं हो रही, सिर्फ 1 का मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, वही इंटीजर मिलेगा। जैसे -11 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, -11, फिर मैंने 1 पहले लिख दिया, फिर -11 का बाद में मल्टीप्लाई किया, फिर भी क्या आंसर आएगा, -11। ठीक है, इज़ ज़ीरो द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर सब्ट्रैक्शन, नो। इज़ 1 द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर डिवीज़न, नो। इसका मतलब ये हुआ, ये जो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है ना, ये एडिशन मल्टीप्लिकेशन में है, ये डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन में नहीं है। वो क्यों नहीं है वो आप देखो। -4 में अगर मैं -0 को क्या करूँ, माइनस करूँ, ये सब्ट्रैक्शन के लिए आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कि ये इसमें प्रूफ नहीं होती। वो क्यों नहीं होती है उसका एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। -4 में अगर मैं -0 को क्या करूँ, सॉरी माइनस को, ज़ीरो को माइनस करूँ तो क्या होगा, -4। फिर मैं ऑर्डर चेंज कर दूँ, ठीक है, कि पहले मैंने ज़ीरो लिखा, फिर मैंने माइनस किया -4 को, तो आंसर किस में आएगा, +4 में। तो देखो हमारी जो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी थी वो क्या थी कि ज़ीरो को किसी भी नंबर में प्लस करो तो हमें वही इंटीजर मिलता है। ठीक है, अब माइनस में किसी भी इंटीजर में माइनस करो तो हमें वही इंटीजर मिला, यहाँ तो मिल गया, पर यहाँ मिला, यहाँ नहीं मिला। क्यों, क्योंकि देखो हम किस इंटीजर को माइनस कर रहे थे, -4, पर हमारा आंसर किस में आया है, +4 में। तो दोनों डिफरेंट हो गए, ठीक है ना, दोनों डिफरेंट हो गए, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ नहीं हुई। यही सेम उसका रहता है डिवीज़न का, जैसे 16 डिवाइडेड बाय 0। ठीक है, मतलब 0 का 16 में डिवाइड, 0 16 ज़ा 0, मतलब 0 ही आता रहेगा। ये अनडिफाइंड हो गया, ये अनडिफाइंड हो गया, मतलब ये डिवाइड होगा ही नहीं। बट अगर जैसे 0 पहले होता फिर हम किसी नंबर से डिवाइड करते तो 1 0 ज़ा 0, तो यहाँ पे तो वो 0 आ जाता। ठीक है ना, यहाँ पे तो वो 0 आ जाता, पर 0 को कोई नंबर 0 को तो डिवाइड कर देगा, पर 0 किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो इसलिए डिवीज़न में भी इसका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ 1 की बात आती है सर मल्टीप्लिकेशन में। जैसे मल्टीप्लिकेशन की थी ना कि 1 का मल्टीप्लाई हम किसी भी नंबर में करें तो हमें वही मिलेगा। ऐसी डिवीज़न में क्या है कि 16 डिवाइडेड बाय 1, आंसर क्या होगा, 16। फिर 1 डिवाइडेड बाय 16, तो क्या होगा, 1/16। मतलब 1 किसी नंबर को डिवाइड करता है तो वही आंसर आएगा, पर कोई नंबर 1 को डिवाइड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। वो किस में आएगा, फ्रैक्शन में, तो इंटीजर तो आया नहीं। इसलिए वो वहाँ ये कहना चाह रहा था कि जो ज़ीरो है आइडेंटिटी, इसलिए यहाँ जो इसने लिखा है ना कि 0 द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर सब्ट्रैक्शन, नो, और 1 आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर डिवीज़न, नो, वो इसी वजह से लिखा है, और वो मैंने आपको बता ही दिया प्रूफ करके। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के अंडर में आती है, डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन में नहीं आती। इसका मतलब ये हुआ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का 3 इंटीजर हैं और उनको हम, उनके जो हम ग्रुप हैं कैसे भी हम प्लस कर लें,
आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब 3 इंटीजर हैं, पहले मैंने लास्ट के 2 नंबरों का ग्रुप बनाया, उन्हें प्लस किया, फिर जो आंसर आया उसमें ए को प्लस कर दिया, या फिर शुरू के 2 नंबर मैंने प्लस कर दिए, फिर बाद में जो लास्ट नंबर है उसको प्लस किया। आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यही सेम मल्टीप्लिकेशन में है कि मतलब ये कहना चाह रहा है कि इसमें आप जो ग्रुप है वो उनका कोई असर नहीं पड़ेगा कि हम कैसे भी उसको प्लस करें या मल्टीप्लाई करें। तीनों नंबर को हम किसी भी ग्रुप में प्लस कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में पड़ता है। वो कैसे, वो देखो, जैसे a माइनस वी ब्रैकेट माइनस सी इज़ नॉट इक्वल टू a माइनस और ब्रैकेट b माइनस सी। ठीक है, अब जैसे a माइनस 5 है, पहले मैंने a माइनस बी को किया सॉल्व, ये सब्ट्रैक्शन के लिए है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो जिसका प्रूफ है कि यहाँ पे वो वेरीफाई नहीं होती। -5 माइनस फिर -3 एक ब्रैकेट में लिखा, लास्ट में हम c को माइनस करेंगे तो -2, -5 और माइनस माइनस प्लस +3 -2, -5 + 3 -2, फिर ये -2 आ जाएगा, -2 और -2 क्या होगा -4। जब मैंने ये ग्रुप बना के किया तो मुझे आंसर मिला -4। फिर मैंने लास्ट के 2 नंबर का जब ग्रुप बनाया, -5 अलग लिख लिया, फिर माइनस किया और ब्रैकेट में -3 -2, तो ये हो गया -5 -5 माइनस +5 -5 + 5 0। ठीक है, यहाँ तो मिला -4, यहाँ मिला मुझे 0। वेरीफाई हुआ नहीं हुआ, तो इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में वेरीफाई नहीं होती, सब्ट्रैक्शन के अंडर में नहीं आती। यही सेम डिवीज़न में है, जैसे a डिवाइडेड b डिवाइडेड c इज़ नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड b ब्रैकेट डिवाइडेड c। जैसे -8 है, पहले हमने इन 2 नंबरों को डिवाइड किया तो क्या मिला 2, फिर -8 से डिवाइड किया तो क्या मिला -4, यहाँ पे शुरू के 2 नंबर डिवाइड किए तो क्या मिला -2, फिर उसके बाद लास्ट के उससे डिवाइड किया तो क्या मिला -1। क्या वेरीफाई हो रहे हैं? नहीं हो रहे। तो इसलिए एसोसिएटिव लॉ डज नॉट होल्ड फॉर डिवीज़न एंड सब्ट्रैक्शन, कि एसोसिएटिव जो लॉ है वो डिवीज़न सब्ट्रैक्शन को होल्ड नहीं करता या उसके अंडर में नहीं आता, वो सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में आता है। आपके पास जो न्यू बुक है मैथ्स की, उसमें आप ये एग्जाम्पल, ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन की है, इसको आपके पास जो न्यू बुक है कंपोजिट मैथमेटिक्स क्लास 7 की, से उसमें से आप पढ़ लेना। फिर आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन और ओवर सब्ट्रैक्शन। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे 4 मल्टीप्लाई बाय 13 + 2, इससे मैं कहूँ इसे सॉल्व करो, तो नॉर्मल सॉल्व तो ये हो सकता है कि पहले ब्रैकेट का सॉल्व किया, 13 + 2 कितना होता है 15, और 15 4 या 60। बट अगर उसने बोल दिया कि इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से सॉल्व करो, ठीक है, नंबर को एकदम उसे एक्सपेंड कर देना, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना, कहते हैं ना डिस्ट्रीब्यूट कर दो इधर, तो वो कैसे करेंगे, इसको हम खोलेंगे, मतलब ओपन करेंगे ब्रैकेट को। तो वो कैसे करते हैं, जब किसी नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है किसी ब्रैकेट में, और ब्रैकेट के अंदर क्या है, 2 नंबर या तो प्लस हो रहे हैं माइनस हो रहे हैं, तो वो कैसे होता है, उसका जो बाहर वाला नंबर है उसका ब्रैकेट से किया मल्टीप्लाई, कोई मल्टीप्लाई का साइन है ना, तो हमने एक जगह लिख लिया 14 × 3। फिर हम आगे बढ़े, आगे प्लस का साइन है, प्लस लिख दिया, 4 × 2, तो 4 × 2 लिख दिया। फिर पहले हमने इसको सॉल्व किया तो आंसर आया 52, फिर 4 2 = 8, फिर दोनों का क्या किया, प्लस कर लिया, 60 आ गया। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन। सब्ट्रैक्शन में क्या है, कुछ नहीं होता, जैसे यहाँ प्लस लग रहा था वहाँ पे क्या लग जाता है माइनस, जैसे 14 × -3 और -2। तो सिंपल अगर मैं करूँ तो अगर सॉल्व तो क्या होगा, -3 -2 का -5 और 14 5 जा -17। बट अगर मैं इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से करूँ तो फिर क्या होगा, तो मुझे ओपन करना पड़ेगा, 14 × -3, फिर माइनस का साइन लगाऊंगा, और 14 × 2। ठीक है, तो 14 × -3 -42, और 14 × 2 क्या हो जाएगा 28, तो -42 और -28 का जब हम करेंगे सॉल्व तो क्या आएगा -70। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्वेश्चन बहुत आते हैं कि वो एक क्वेश्चन दे देगा और ये बोल देगा कि इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से सॉल्व करो। ठीक है, तो हमें ऐसे ओपन करना है। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है हमारा ये एडिटिव इन्वर्स, कि एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, इसमें क्या करना है, जैसे उसने बोला 15 का एडिटिव इन्वर्स बताओ, तो मतलब इसमें हम अपोजिट करते हैं, आंसर अपोजिट में देते हैं। जैसे अगर पॉजिटिव है तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में,
अगर नेगेटिव है तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में। ठीक है, जैसे उसने बोला नेम द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 15, तो 15 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, इन्वर्स से ही पता चल रहा है कि चीज़ इन्वर्स हो रही है, उल्टी हो रही है। 15 है तो इसका अपोजिट -15, -23 है तो इसका अपोजिट 23, और ज़ीरो का एडिटिव इन्वर्स ज़ीरो ही रहेगा। इसमें ये -0 मत कर देना, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था ज़ीरो इज़ नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ठीक है, तो इसी के साथ आपका चैप्टर फर्स्ट ये कंप्लीट हो गया है। जिसके पास वीडियो नहीं थी, मैंने कल ही बताया था, जिसके पास ये वीडियो नहीं थी मैंने उसी वजह से बनाई है वीडियो, और इसी वजह से मैंने यूट्यूब पे अपलोड भी कर दिया। तो जो नए बच्चे हैं वो अब यूट्यूब से देख लें, जो नए स्टूडेंट्स ग्रुप में बाद में ऐड हुए हैं तो वो यूट्यूब से देख लें। चैप्टर फर्स्ट इंटीजर्स पूरा कंप्लीट हो गया है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।